हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलर आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर इस संडे स्पेशल के अंदर पैराजंबल के क्वेश्चंस को करेंगे। जल्दी से सभी बच्चे कनेक्ट हो जाओ ताकि क्लास को स्टार्ट करें। आज की क्लास के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट पैराजंबल के क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। आज हम जो पैराजंबल के क्वेश्चन को करेंगे वो CHSL 2023 के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले क्लास में। जिन स्टूडेंट को इंग्लिश फाउंडेशन बैच चाहिए, आप बच्चे इंग्लिश फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाएं और वहां से आप एसएससी बुलेट एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, जिसके अंदर आपको ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग तीनों सेक्शंस मिलेंगे। बैच की वैलिडिटी की बात करें तो 1 ईयर है। अगर मैं बैच की बात करूं, यहां पर आपको मॉक टेस्ट की सीरीज भी मिलेगी बैच में। और जिन स्टूडेंट को लाइव क्लासेस की पीडीएफ चाहिए उसके लिए आपको टेलीग्राम पर जुड़ना है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम पर। तो आप बच्चे जिन स्टूडेंट को भी लाइव क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो आप बच्चे टेलीग्राम पर जुड़ जाएं और वहां से आप लाइव क्लासेस की पीडीएफ ले सकते हैं। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा बहुत ध्यान से सभी बच्चे। पैराजंबल को किस तरह से करना ताकि हमारा समय भी बचे और हम एक करेक्ट आंसर ऑप्शन को टिक करें। पहले आप इसको एक बार पढ़ो और देखो जरा किस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे। फोर सेंटेंसेस हमें दिए होते हैं बच्चों एग्जाम के अंदर। ये आपका CHSL 2023 का क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन है। अगर हम बात करें पैराजंबल में 4 सेंटेंसेस, कभी 5 सेंटेंसेस आते हैं। ABCDE दे दिया जाए या ABCD दे दिया जाए या फिर आपको सिंपल PQRS दे दिया जाए, यानी कि सेंटेंसेस आपको जंबल्ड वे में भी दिए होते हैं, कभी कभी आपको एक करेक्ट ऑर्डर में भी दिए गए होते हैं। ठीक है, आपको इनका एक सीक्वेंस चेक करना है कि इनका सीक्वेंस क्या होगा। अब 4 सेंटेंसेस हैं, 5 सेंटेंसेस हैं, क्या हम उनको डायरेक्ट पढ़ना शुरू कर दें? नहीं, हमें यहां पर सेंटेंसेस को पढ़ने से पहले हमें इनके ऑप्शंस को देखना है। हमें सबसे पहले ऑप्शंस पर आना है, इनके ऑप्शंस को चेक करना है कि इनके ऑप्शंस क्या दे रखे हैं। टाइप ऑफ ऑप्शन देखो कौन सा टाइप दे रखा है, यानी कि आपको यहां पर आप देख सकते हो 2 S से स्टार्ट है और 2 Q से स्टार्ट है। सबसे पहले आप बच्चे ये चेक करोगे कि पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस S से स्टार्ट होगा या फिर आपका पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस Q से स्टार्ट होगा। तो बहुत ध्यान से देखेंगे जरा, S या फिर Q। क्यू में दे रखा है विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। अब बात हो रही है विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, जिसका आप प्रयोग कर सकते हो या जिसका प्रयोग किया जा सकता है किस चीज के लिए, हमारी जो भी जरूरतें उनको सेटिस्फाई करने के लिए। अब किसका प्रयोग करने की बात हो रही है, किसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी जरूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए, यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। अब सबसे पहले हमें उसके बारे में बताना पड़ेगा। हमें यहां से क्लियर है कि पैराग्राफ कभी भी डायरेक्ट विच से स्टार्ट नहीं होता, डायरेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि प्रोनाउन कब आता है, पहले नाउन होगा। ठीक है, तो यहां से आप उन 2 ऑप्शंस को हटा सकते हो जो आपके क्यू से स्टार्ट है। आप उन 2 ऑप्शंस को हटा सकते हो जो आपके क्यू से स्टार्ट है, यानी कि पैराग्राफ स्टार्ट हमारा एस से होगा। हम बात कर रहे हैं हर एक चीज की, एवरीथिंग जो अवेलेबल है हमारे एनवायरमेंट में। ठीक है, एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर एनवायरमेंट, ये हमारे पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस होगा। अब आते हैं एस के बाद पी या फिर एस के बाद क्यू। अब आपको चेक करना है कि एस के बाद पी आएगा या फिर एस के बाद क्यू आएगा, बस इसको चीज को चेक करना है आपने। अब आपको ध्यान रखना है यहां पर क्यू में दे रखा है कि प्रोवाइडेड ए टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल, और क्यू में दे रखा है विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। तो यहां पर हमें क्लियर है, हम हर एक चीज की बात कर रहे हैं जो हमारे एनवायरमेंट में अवेलेबल है, जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए। ठीक है, जो भी हमारी जरूरत है उनको पूरा करने के लिए हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? हर एक चीज का जो हमारे किसमें एनवायरमेंट में अवेलेबल है। तो यहां पर हमें क्लियर है कि एस के बाद क्या आएगा? क्यू। एस के बाद क्या आएगा बच्चों? क्यू।
ठीक है। अब जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे एस और क्यू को देखकर सेकेंड ऑप्शन बता रहे हैं उन सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आफ्टर दैट प्रोवाइडेड इट टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, इकोनॉमिकल फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर एस क्यू पी आर बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलो एक और क्वेश्चन देखेंगे, ये भी आपके CHSL 2023 का ही क्वेश्चन है। अगेन 4 ऑप्शन से आपको दे रखे बच्चों और चारों ही आपको डिफरेंट अल्फाबेट से स्टार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट एक ए से स्टार्ट है, एक बी से, एक सी से और एक आपका डी से। आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि फर्स्ट सेंटेंस पैराग्राफ का क्या होगा। बेस्ड, वी, नेशन या अवर नेशनैलिटी। तो देखो जरा फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा, कहां से हम सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। तोड़ के दे रखा है एक सेंटेंस को पार्ट्स में, तो आपको देखना है कि सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या होगी। बहुत ही अच्छे बच्चे ध्यान से पढ़ो। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है भाई। हम बात कर रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये तो क्लियर है कि बेस्ड से स्टार्ट नहीं हो सकता, ए से हमारा स्टार्ट नहीं होगा, नेशन दैट से हमारा स्टार्ट नहीं हो सकता। अब वी लिव इन आएगा या अवर नेशनैलिटी आएगा। अगर हम वी लिव इन से स्टार्ट करते हैं बी से, तो पॉइंट क्या है, बी के बाद सी दे रखा है, वी लिव इन नेशन दैट। अब आफ्टर दैट बेस्ड ऑन, तो यहां पर बी सी के बाद ए का कोई सेंस नहीं है, तो इसीलिए हमारा बी से भी स्टार्ट नहीं हो सकता। स्टार्ट कहां से होगा, डी से। जितने स्टूडेंट इसके डी को देखकर सेकेंड ऑप्शन बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। हम नेशनैलिटी की बात कर रहे हैं जो किस पर बेस्ड है, मतलब इज बेस्ड ऑन द, किस पर, नेशन दैट विल लिव इन, जहां हम रह रहे हैं, ठीक है, उस पर बेस्ड है। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे डी ए सी बी बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, अगेन आपको दे दिए 4 सेंटेंसेस जंबल्ड वे में। आपको चेक करना है यहां पर करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। तीन ऑप्शन आपके आर से स्टार्ट है। अगर आर फर्स्ट सेंटेंस है तो एक ऑप्शन हट गया, और अगर आर फर्स्ट सेंटेंस नहीं है तो सीधा सीधा आपके 3 ऑप्शन हट जाएंगे। तो अब आपको चेक करना है कि पहला सेंटेंस आपका क्या होगा, आर होगा या फिर नहीं। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल करेक्ट है। हम ग्रेट ओलमैन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल हमारा स्टार्ट आर से ही होगा, क्योंकि हमारा पी से तो स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि दैट आ रहा है, तो पी तो हमारा हो ही नहीं सकता फर्स्ट सेंटेंस, बिल्कुल करेक्ट है। अब आपको सिर्फ एक चीज चेक करनी है कि आर के बाद आप किसको यूज करेंगे। आर के बाद आप पी लिखेंगे या फिर क्यू लिखेंगे। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल करेक्ट है। आर के बाद पी नहीं आ सकता, आर के बाद क्या आएगा, क्यू। अब ये बहुत रेयर केस में होता है कि हमें थर्ड तक जाना पड़ता है कि अब क्यू के बाद पी या फिर एस, क्यू के बाद पी या फिर एस, हमें थर्ड तक जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। हम बात करें दैट अ ग्लांस फ्रॉम द विंडो सीम सिंपली टू प्रूव, क्या चीज प्रूव करने की बात हो रही है, दैट द प्लेन ऑफ टेक्सास वर पॉरिंग ईस्टवर्ड। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे आर क्यू पी एस बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, आर क्यू पी एस बिल्कुल सही है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखेंगे एक और क्वेश्चन। अगेन 4 आपको दे रखे हैं सेंटेंसेस, यानी कि एक सेंटेंस को पूरा ब्रेक करके दे रखा है 4 पार्ट्स में।
आपको चेक करना है जरा इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, जो एक मीनिंगफुल ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बनाए। तो देखो जरा इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, बहुत ध्यान से देखेंगे। 2 सी से स्टार्ट है और 2 बी से स्टार्ट है। सबसे पहले ये चेक करो क्या फर्स्ट सी होगा डायरेक्ट यूजलेस से स्टार्ट करेंगे बी से, या द डॉक्टर कॉन्क्लूडेड से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है भाई। यूजलेस से तो हम स्टार्ट नहीं कर सकते ना, यूजलेस किस चीज को हम बता रहे हैं कि हमारे प्रयोग में है ही नहीं, हमारे लिए बिल्कुल भी फ्रूटफुल है ही नहीं। तो सबसे पहले हमें उसके बारे में बताना पड़ेगा। तो हमें क्लियर है कि बी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा, सी, द डॉक्टर कॉन्क्लूडेड। अब क्या करा उसने, फर्दर दैट फर्दर ट्रीटमेंट यूजलेस, बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। कॉन्क्लूडेड फर्दर दैट फर्दर ट्रीटमेंट, यानी कि फर्दर मतलब एक होता है FARTHER जब दूरी के लिए होता है, और एक होता है FURTHER जिसका मतलब होता है एक्स्ट्रा और एडिशनल, है ना। तो डॉक्टर ने क्या चीज को कॉन्क्लूडेड किया कि जो फर्दर ट्रीटमेंट है वो कैसा ट्रीटमेंट है, वुड बी यूजलेस। कैसा होगा, व्यर्थ में होगा, बेकार होगा। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे CADB बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, CADB इज द करेक्ट वन। चलो नेक्स्ट आते, एक और क्वेश्चन देखेंगे जरा सभी बच्चे। 4 सेंटेंसेस की जगह अब आपको 5 सेंटेंसेस दे रखे हैं, ABCDE। ठीक है, 5 सेंटेंसेस आ रहे हैं, आपको इनका करेक्ट ऑर्डर देखना जरा क्या होगा। ABCDE 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको इनका करेक्ट ऑर्डर देखना जरा क्या होगा। बहुत ध्यान से देखेंगे जरा इनका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। एक ए से स्टार्ट है, एक बी से, और एक डी से, और एक ई से। आपको चेक करना है कि पहला सेंटेंस आपका क्या होगा। जब भी आप डिफरेंट डिफरेंट अल्फाबेट से ऑप्शंस को स्टार्ट देखें तो ऐसे क्वेश्चंस को करना आपके लिए सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि आपको सिर्फ किसी भी पैराग्राफ की स्टार्टिंग ही चेक करनी है। एटलीस्ट, शुड, बिफोर, ये हमारे कभी भी सेंटेंस के फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकते। ठीक है, तो आपको चेक करना है जरा क्या होगा हमारा फर्स्ट सेंटेंस। बिफोर को देखकर ए वाला हट जाएगा, शुड बी से हम पैराग्राफ को स्टार्ट नहीं कर सकते। अब आपको चेक करना है 2 ऑप्शन में से, एक सेकंड और एक थर्ड। एक डी से स्टार्ट है और एक आपका ई से स्टार्ट है। आपको ये चेक करना है कि पहला सेंटेंस कौन सा होगा, द ऑडियंस होगा या फिर द थिएटर मैनेजमेंट रिकमेंड्स। थिएटर मैनेजमेंट ने रिकमेंड्स किया, अब किसको रिकमेंड किया, ऑडियंस को, या फिर होगा द ऑडियंस शुड बी देयर, ऑडियंस को होना चाहिए वहां एटलीस्ट 15 मिनट्स। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस होगा। भाई उनको वहां होना चाहिए, ये चीज किसने बताई, ये चीज तो ये थिएटर मैनेजमेंट ने, किसने बताई, थिएटर मैनेजमेंट में। तो यानी कि थिएटर मैनेजमेंट ऑडियंस से पहले आएगा, है ना, ऐसा ही होगा ना। थिएटर मैनेजमेंट रिकमेंड्स द ऑडियंस, क्या रिकमेंड किया ऑडियंस को उसने। ठीक है, क्या रिकमेंड किया कि शुड बी देयर, कि उनको होना चाहिए एटलीस्ट 15 मिनट्स बिफोर द मूवी स्टार्ट्स, कि जो भी थिएटर मैनेजमेंट है उसने ऑडियंस को इस चीज के लिए बोला कि वो वहां हो कम से कम 15 मिनट्स पहले मूवी के स्टार्ट होने से। ठीक है, तो यहां पर जितने भी स्टूडेंट डी के बाद ई, बी, सी, ए बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, और जितने भी ऑप्शन इसका थर्ड एलिमिनेट कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट आते हैं।
दो पी से स्टार्ट है, तीन पी से स्टार्ट है और एक क्यू से स्टार्ट है। आपको चेक करना है कि पहला सेंटेंस क्या होगा, क्यू या फिर पी। रिलेशनशिप बिटवीन डाइट एंड डैश या फिर द रिसर्च पेपर एनालिसिस। रिसर्च पेपर किस चीज को एनालिसिस कर रहे हैं, ये हमारा पहला पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस होगा। बहुत ध्यान से देखो जरा, पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा। बहुत ही अच्छे बच्चे, चो गुड। देखेंगे जरा, बहुत ध्यान से करने की कोशिश करेंगे आप बच्चे। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। द रिसर्च पेपर एनालिसिस, रिसर्च पेपर ने क्या चीज को एनालिसिस किया, रिलेशनशिप को। किस किस के बीच में, बिटवीन डाइट एंड, किस किस के बीच में, डाइट और किसके बीच में, डाइट और डिसीज, एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ। यानी कि ये जो सीक्वेंस आपको PQRS दे रखा है, ये बिल्कुल सही दे रखा है, ठीक है। रिसर्च पेपर ने एनालिसिस किया रिलेशनशिप को डाइट और डिसीज के बीच में, और इंपॉर्टेंस क्या है हमारी एक्सरसाइज की, हमारे अच्छे स्वास्थ्य को, मतलब एक अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने में, ठीक है। तो यहां पर जितने भी स्टूडेंट PQRS बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट आते हैं। अगेन 4 सेंटेंसेस आपको दे रखे हैं, आपको चेक करना है इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। 2 बी से स्टार्ट है और 2 ए से स्टार्ट है। सबसे पहले ये चेक करो, फर्स्ट सेंटेंस बी या फिर ए। फर्स्ट सेंटेंस बी होगा या फिर ए होगा, सबसे पहले ये चेक करो, बी या फिर ए। द फर्स्ट पॉइंट टू नोट, ये फर्स्ट सेंटेंस होगा, या बिटवीन रिनंसिएशन ऑफ द सोशल वर्ल्ड, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिटवीन से पैराग्राफ स्टार्ट तो नहीं होगा ना, हमें क्लियर है। फर्स्ट वो ऑप्शन हट जाएंगे जो ए से स्टार्ट हैं। अब आपको डिसाइड करना या तो सेकेंड या फिर फोर्थ, क्योंकि दोनों ही बी से स्टार्ट है। अब पॉइंट है, एक के बाद बी के बाद सी दे रखा और एक में बी के बाद डी दे रखा है। द फर्स्ट पॉइंट टू नोट, फर्स्ट पॉइंट टू नोट, आफ्टर दैट क्या आएगा, बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। द फर्स्ट पॉइंट टू नोट इज द इंटीमेट लिंक। जितने भी स्टूडेंट बी के बाद डी बोल रहे हैं, इंटीमेट लिंक, अब किसके बीच में लिंक है, रिनंसिएशन ऑफ द सोशल वर्ल्ड एंड, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे बी डी ए को देखकर सेकेंड ऑप्शन बोल रहे हैं, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही अच्छे बच्चे, इसी तरह से आप आंसर्स करते चलेंगे। यानी कि 2 अगेन बी से स्टार्ट है, आपको चेक करना है यहाँ पे क्या बी हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं। हम वेस्ट की बात कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस के, क्या ये हमारा पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस होगा, या द फैक्ट ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली वर एक्सपोज्ड, ये हमारा पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस होगा, या हम ऑन द वाइटलिटी ऑफ सोसाइटी एज अ होल, ये हमारे पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस होगा। तो देखो जरा पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा। बहुत ही अच्छे बच्चे, बी होगा, चो गुड, बिल्कुल सही है। हम बात कर रहे हैं वेस्ट की, ह्यूमन रिसोर्सेस के, ठीक है। तो अब यहां से आपको ये क्लियर है ना कि ए और डी हमारे पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, फर्स्ट सेंटेंस हमारा बी होगा।
अब आफ्टर दैट आपको चेक करना है कि बी के बाद जो ए है, यानी कि हम बात कर रहे हैं द वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड के बाद द फैक्ट दैट ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली वर एक्सपोज्ड के बाद आप क्या यूज करेंगे? बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है भाई। मेंबर्स किसके? फैमिली के। एक्सपोज कर रहे हैं टू ईच अदर्स, बिल्कुल सही है। यानी कि यहां पर एक्सपोज्ड के बाद हम क्या लिखेंगे? एक दूसरे की बात की जा रही है, जो मेंबर्स है फैमिली के एक दूसरे की एक्सपोज करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे बी ए सी को देखकर फोर्थ ऑप्शन बोल रहे हैं, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर है सभी को? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। एक और सेंटेंस देखेंगे जरा बहुत ध्यान से, यानी कि अगेन थोड़ा सा लंबा है पैराग्राफ। 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं, ए बी सी डी और ई। आपको यहां पर चारों अलग अलग ना देके 2 सेम दे रखे हैं, 2 ई से और एक सी से और एक डी से। तो सबसे पहले ये चेक करो कि आपके पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा। पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा, बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए जरा पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल ठीक है। ई से हमारा पैराग्राफ स्टार्ट नहीं होगा, है ना, बिल्कुल ठीक है। क्राउड्स वर मैसिव, एनर्जी वाज इलेक्ट्रिक एंड फैंस डांस सैंग अलोंग टू देयर फेवरेट सॉन्ग। कहां पर ये सारी चीजें हो रही हैं, सबसे पहले हमें उसके बारे में बताना पड़ेगा। कहां बहुत ज्यादा क्राउड है, एनर्जी इलेक्ट्रिक थी और फैंस डांस कर रहे थे, गा रहे थे फेवरेट सॉन्ग्स पर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यह बताना पड़ेगा, वो 2 ऑप्शंस को हटा दो जो ई से स्टार्ट है। सबसे पहले हमें यह बताना ये क्राउड कहां इकट्ठा हो रखा है, जहां पे वो अपने फेवरेट सॉन्ग्स पे गा रहे हैं, नाच रहे हैं, है ना, कि कहां पर इतना ज्यादा इकट्ठा हो रखा है क्राउड। सबसे पहले उसको बताना पड़ेगा। तो जितने स्टूडेंट ई को एलिमिनेट कर रहे हैं, ई को देखकर 2 ऑप्शन यानी कि थर्ड और फोर्थ को, उन सबका ठीक है। अब आपको चेक करना है सी या फिर डी। बहुत ही अच्छे बच्चे, हम एक म्यूजिक फेस्टिवल की बात कर रहे हैं जो फुल स्विंग में था, पूरे जोश में था, पूरे जोरों शोरों पर था। डजन ऑफ बैंड्स परफॉर्मिंग ऑन मल्टीपल स्टेजेस थ्रू आउट द डे। पूरा दिन मल्टीपल स्टेजेस पे, मतलब डजन बैंड्स परफॉर्म करते रहे, वहीं पे वो क्राउड भी अपनी धुन में लगा हुआ है, ठीक है। तो बस यहीं से आपका जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर फर्स्ट बोल रहे हैं। देखो पैराग्राफ कितना भी लेंदी आ जाए, अगर आप बच्चों को एलिमिनेशन मेथड यूज करना आ जाए तो आपके लिए क्वेश्चन को करना बहुत आसान हो जाएगा। सिर्फ डिपेंड करता है कि आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना आना चाहिए। अगर एलिमिनेशन मेथड को यूज करना सीख लिया बच्चों ने तो आपके लिए क्वेश्चन को करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। हम एक म्यूजिक फेस्टिवल की बात कर रहे हैं जो पूरे जोरों शोरों पर था। डजन ऑफ बैंड्स परफॉर्म कर रहे थे मल्टीपल स्टेजेस पे थ्रू आउट द डे। आफ्टर दैट क्या हुआ, वहीं पर क्राउड इकट्ठा था बहुत ज्यादा, और मतलब इस तरह से फैंस डांस कर रहे थे, गा रहे थे अपने फेवरेट सॉन्ग्स पे। However, the sun began to set, a massive storm cloud rolled in और lightning streak across the sky, ठीक है। और आफ्टर दैट क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजर थे frenetically tried to evacuate the festival goers, but the sudden downpour made it nearly impossible, ठीक है, to move through the mudstock field। और आफ्टर दैट लास्ट में बचा ए। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे सी ई बी डी ए को बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे जरा सभी बच्चे ध्यान से देखो जरा क्या होगा। 2 आपके 3 क्यू से स्टार्ट है। सबसे पहले ये चेक करो
कि क्या लोटस टेम्पल फर्स्ट सेंटेंस होगा पैराग्राफ का, या फिर आपका अनपैलर्ड पॉपुलैरिटी। अनपैलर्ड पॉपुलैरिटी, पॉपुलैरिटी किसकी, प्रसिद्धि किसकी, तो पहले उस प्रसिद्धि वाली चीज के बारे में हमें बताना पड़ेगा। तो हम यहां से पी को हटा सकते हैं। अब हमें क्लियर है कि यहां स्टार्ट क्यू से होगा, यानी कि हम लोटस टेम्पल की बात कर रहे हैं, हैज ऑलवेज एंजॉयड। अब किस चीज को एंजॉय करता है, अब उसके बारे में बताना है। तो यानी कि क्यू के बाद पी ही आएगा, अनपैलर्ड पॉपुलैरिटी को। अब देखो क्यू के बाद पी कितने ऑप्शन में है, तो आपके 2 ऑप्शन में। अब सबसे पहले उस ऑप्शन को भी हटा दो जिसमें क्यू के बाद पी नहीं है। कितने ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में, क्यू के बाद पी। तो अब आप चेक करो, क्यू के बाद पी तो है, बट पी के बाद पॉपुलैरिटी के बाद एस या फिर आर, एस या फिर आर। बहुत ध्यान से देखो जरा, एस आएगा या फिर आर आएगा। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। पॉपुलैरिटी थ्रू आउट द लेंथ और ब्रेथ ऑफ इंडिया, कहां से, अर्लिएस्ट टाइम डाउन टू द प्रेजेंट डे, आज तक भी उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो दिखाई देती है, एज शॉन बाय इट्स प्रीडोमिनेंस इन लिटरेचर एंड आर्ट। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे QPSR, सभी ने देखा होगा लोटस टेम्पल, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे QPSR को देखकर फर्स्ट बोल रहे हैं, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट चाहते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे, जरा चेक करो क्या होगा। 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं ABCDE कर आपको चेक करना है इसमें 4 सेंटेंस क्या होगा। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, इस पर क्लास को करेंगे खत्म। देखो जरा 4 सेंटेंस क्या होगा, बी से स्टार्ट होगा, ए से स्टार्ट होगा या फिर ई से। द लास्ट 2 years, ये 4 सेंटेंस होगा। हैव सीन से तो सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, ये तो क्लियर है। और वर्ड से भी स्टार्ट नहीं हो सकता, कभी भी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, है ना। वर हिट, हेल्पिंग वर्ब, हैव, हेल्पिंग वर्ब, कभी भी सेंटेंस पैराग्राफ की स्टार्टिंग की बात करें तो पहला सेंटेंस कभी भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं हो सकता, हैव और वर। तो इसको देखकर 2 ऑप्शंस खत्म, यानी कि स्टार्ट तो बी से ही होना है, लेकिन बी के बाद ए या फिर बी के बाद सी। बस आपको ये चेक करना है कि बी के बाद ए या फिर बी के बाद सी। हम लास्ट 2 years की बात कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे बच्चे, बहुत ध्यान से देखेंगे जरा क्या होगा। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। लास्ट 2 years have seen a major blow to the earth's economy and after that B के बाद क्या आएगा, A, और B के बाद A कितने ऑप्शन में है, केवल और केवल एक ही ऑप्शन में। B के बाद A कितने ऑप्शन में, केवल और केवल एक ही ऑप्शन में, ठीक है। have seen a major blow to the world's economy and after that people and lower income countries were hit particularly hard। तो जितने भी स्टूडेंट BADCE को बोल रहे हैं थर्ड, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। रेगुलर आप बच्चे क्लासेस लेते रहे। जिन स्टूडेंट को इंग्लिश फाउंडेशन बैच चाहिए, आप बच्चे इंग्लिश फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाके आप SSC बुलेट एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और बैच के अंदर आपको तीनों सेक्शंस मिलेंगे, ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग। बैच की जो वैलिडिटी है बच्चों वो 1 year है। इसके साथ साथ आप मॉक टेस्ट की सीरीज भी लगा सकते हैं SSC बुलेट एप्लीकेशन पे जाकर। बाकी जिन स्टूडेंट को PDF चाहिए लाइव क्लासेस से रिलेटेड, वो बच्चे PDF को ले सकते हैं, जिसके लिए आपको टेलीग्राम पे जुड़ना है SSC बुलेट के।
डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है एसएससी बुलेट के, वहां से आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं और जितनी भी लाइव क्लासेस की पीडीएफ्स हैं वहां पर आपको मिल जाएंगी। क्लासेस 2 लाइव रेगुलर चलती हैं मंडे से सैटरडे, एक सुबह 10 बजे चलती है और एक चलती है आपकी 3:15 बजे। 3:15 सीपीओ स्पेशल है। और अगर आप बच्चों का टारगेट है 2024 सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, तो आप सुबह 10 बजे वाली क्लास को जरूर लें। ठीक है, सो आज के लिए इतना रखिए। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन। बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। हर संडे स्पेशल में आपको क्लोज टेस्ट पैराजंबल की क्लास मिलती है, तो संडे स्पेशल रहता है क्लोज टेस्ट या फिर पैराजंबल या फिर आपको मैराथन क्लासेस मिलती हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना रखिए। क्लासेस अच्छी लगती है तो उनको लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो आप सभी बच्चे। चलेगा।